वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर सेल स्ट्रक्चर है उसके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके बारे में देखेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है, अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड while lipid and integrated proteins can diffuse randomly in recent years. This model has been modified in several respects. In this regard, which of the following statement is incorrect? बताना हमको। व्यापक रूप से स्वीकार्य फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक कोशिका जनरली अर्ध तरल है जहां लिपिड तथा आंतरिक प्रोटीन यादृच्छिक रूप से विचलित हो सकती है। हाल ही के वर्षों में यह मॉडल अनेक पहलुओं में रूपांतरित हुआ है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य जो है वो आ जाता है हमारा नंबर सेकंड। प्रोटीन कैन आल्सो अंडरगो फ्लिप लूप मूवमेंट इन द लिपिड। प्रोटीन नहीं करती है, हमारे जो लिपिड है वो करते हैं। प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद द लिपिड बाइलेयर। प्रोटीन जो है ट्रेवल किसकी वजह से करती है? लिपिड बाइलेयर की वजह से। फिर प्रोटीन कैन रिमेन कन्फाइंड विदिन सर्टेन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन। प्रोटीन कैन झिल्ली के कुछ निश्चित डोमेन में प्रोटीन जो है सीमित रह सकती है। मेनी प्रोटीन रिमेन कम्प्लीटली एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर में। बहुत सी जो प्रोटीन है वो क्या रहती है? कम्प्लीटली एम्बेडेड रहती है कहाँ पे? विद इन द लिपिड बाइलेयर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। कौन है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर पाए जाता है? प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो ये तो नहीं है। सी तो मेरे ख्याल से नहीं है फाउंड इन। देखो एक तो इसके अंदर सी काट देती हूँ मैं। सी मैंने काटा, ठीक है। तो क्या सही हो जाता है मेरा? जेनेटिक मटेरियल होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी नहीं होता है। डी भी मैं काट देती हूँ। टू में क्या आ जाता है? टू में आ जाता है हमारा 4 ए बी सी ई। क्या आता है? ए बी सी डी नहीं आता, ए बी सी ई आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो नहीं बचा, तो वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट का निशाना है। जबकि जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स हो वो भी पाया जाता है। सिलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो गई और 70s राइबोसोम भी दोनों के अंदर पाए जाएंगे। जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाएगा। फिर हमको बताना है, करेक्ट बताना है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट है हमारे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोट्यूब्यूल एंड लिपिड पेराई आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो कि हो जाता है सही। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोट्यूब्यूल एंड पेराई आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो कि ऑप्शन हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोट्यूब्यूल एंड पेराई आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। बी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अरे बताना, तो ये तो जो क्या जाता है? बी क्या आता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस। टू के अंदर क्या आता है? 4। ए और सी क्या जाते हैं? करेक्ट। और बी क्या जाते हैं? रॉन्ग है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पास माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोट्यूब्यूल पिलाई आर एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोट्यूब्यूल पिलाई आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। 3 में क्या आता है? 1। 3 में क्या है? 1 है, 1। देखिए एक सेकंड दोबारा देखते हैं। 3 में आ जाता है 1। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोट्यूब्यूल एंड पिलाई आर एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल। जो हो जाता है गलत। फिर बाद के अंदर दूसरा भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोट्यूब्यूल एंड पिलाई पिलाई जो है प्रेजेंट नहीं होती है, वो प्रोकैरियोटिक सेल का करेक्ट है। राइबोसोम आर 70s टाइप इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दे आर 80 एस इन एनिमल्स। एनिमल सेल में क्या होता है? 80 राइबोसोम जो होता है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका हर जगह उस तरह में 70 राइबोसोम होता है। लेकिन अगर हम माइटो एनिमल सेल के अंदर देखें तो वो कितना हो जाता है? वो होता है हमारा 80s टाइप का। फिर हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज मॉलिक्यूल इज रिलीज फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रोसेस ऑफ लीडिंग अपोप्टोसिस। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज क्या होता है? ये हमारा साइटोक्रोम सी होता है। 4 के अंदर आ जाता है 2, जो ज्यादा सही। फिर हमको बताना है, करेक्ट बताना है। करेक्ट हमको बताना है इन एनिमल हैव अ लेस माइटोकॉन्ड्रिया देन प्लांट सेल। एनिमल क्या होते हैं? लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं देन प्लांट सेल। इन प्लांट एटीपी प्रोडक्शन अकर इन बोथ क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं? लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं देन प्लांट सेल। इन प्लांट एटीपी प्रोडक्शन अकर इन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट
5 में क्या आ जाता है? 3 आ जाता है इनकरेक्ट। रुडोल्फ वासु 1885 फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, जो कि हो जाता है इनकरेक्ट। करेक्ट हो जाता है, सॉरी सॉरी। 5 के अंदर क्या आता है? 3। 3 क्या होता है? रुडोल्फ वासु 1885 में फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। फिर बाद के अंदर आ जाता है एनिमल सेल जो है हैव अ लेस माइटोकॉन्ड्रिया देन प्लांट सेल, ज्यादा होते हैं, जो कि जाता है इनकरेक्ट। इन प्लांट एटीपी प्रोडक्शन अकर इन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि जाता है इनकरेक्ट। फिर देखो फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट इज सेंट्रीपिटल इन प्लांट, जो सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है, जो कि जाता है इनकरेक्ट। फिर बात करें डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल टेक प्लेस ऑफ एंड्रीवन लिवन हक। लिविंग सेल की जो है वो एंड्रीवन लिवन हक ने ही करी थी क्या? जो कि हो जाता है सही। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल जो है एंड्रीवन लिवन हक ने की थी। फिर फोर के अंदर प्लाज्मिड डीएनए कंफर्म सम अनइक्वल क्या हो जाता है? द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सम यूनिक phenotype of to the bacteria periplasmic space in the bacteria act as an protein synthesis machinery, जो कि जाता है गलत। फिर हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो 6 में क्या आ जाता है? करेक्ट देखना है हमको। 6 का आंसर है 2। ए बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और सी देखना है हमको। देखो फॉस्फोलिपिड लेयर प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि जाता है गैर। फॉस्फोलिपिड इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो कि जाता है फॉस्फोलिपिड मेन पार्ट नहीं है। फिर कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक इज रिस्पांसिबल फॉर क्वासी फ्लूइड नेचर, जो कोलेस्ट्रॉल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्वासी फ्लूइड नेचर के लिए रिस्पांसिबल होता है। फिर देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय निकोलसन और रॉबर्टसन, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था? निकोलसन और रॉबर्टसन ने दिया था। फिर देखो पीसीडी इन प्लांट आर इज अ क्रूशियल कंपोनेंट फॉर डेवलपमेंट। पीसीडी जो प्लांट के अंदर क्या है? क्रूशियल कंपोनेंट है डेवलपमेंट एंड डिफेंस मैकेनिज्म। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर स्टेप ड्यूरिंग द प्रोग्राम सेल डेथ? कौन सा मेजर स्टेप है प्रोग्राम सेल डेथ के अंदर? तो वो हो जाता है हमारा डीएनए का। इसके अंदर क्या किए जाते हैं? फ्रेगमेंटेशन कर दिया जाता है। फिर देखो हमको बताना है इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड बताना है हमको, ये क्या है इसके अंदर? करेक्ट बताना है। करेक्ट बताना है हमको कौन सा? 8 के अंदर क्या करेक्ट आ जाता है? 4। क्या था इसके अंदर? सीरिया वर्क लाइक ओट्स एंड कंप्लीटली स्मॉलर देन फ्लैजेला। सीरिया जो है किसकी तरह? ओट्स की तरह काम करते हैं और स्मॉलर देन क्या तरह होते हैं? फ्लैजेला के होते हैं। द कोर ऑफ द सीलम और फ्लैजेलम इज कॉल्ड एक्सोनिमा। जो कोर होता है ना सीलम और फ्लैजेला का, उसको एक्सोनिमा बोलते हैं। और सेंट्रल शीट इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ द ईच पेरिफेरल टैबलेट बाय रेडियल स्पोक। देयर आर 9 रेडियल स्पोक, है ना। Central sheath is connected to the one of the tubule of each peripheral doublet by radial spoke. There are 9 radial spoke. फिर देखो peripheral doublet are also interconnected by linkers. Peripheral जो doublets होते हैं वो किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं? लिंकर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर ए और बी जो होता है ए जो है वो गलत होता है। ए और डी। डी जो है सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय इंटरडाउट ब्रिज एंड इट इज एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल ब्रिज, जो कि जैसे कहते हैं प्रोक्रिएटिव और यूकेरियोटिक रीजन आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, जो कि कहते हैं इनकरेक्ट हो जाते हैं। यूकेरियोटिक के अंदर जो है फ्लैजेला है जो नहीं देखने को मिलता है। फिर बाद के अंदर हमको बताना है रिगार्डिंग द सवान रिगार्डिंग द फॉलोइंग जो है उसके बारे में बताना है। तो 9 के अंदर क्या जाता है? 1 आ जाता है। कहता है 1। देखो रिपोर्टेड दैट स्वान के बारे में जो है रिपोर्टेड दैट सेल हैज अ थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने ये पाया कि कोशिकाओं में बाद की और पतली परत जो आज प्लाज्मा झिल्ली के रूप में जानी जाती है। सेल वॉल इज द यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। सेल वॉल जो है वो यूनिक करेक्टर है किसका? प्लांट सेल का। बॉडी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ द सेल प्रोडक्ट। क्या बॉडी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल क्या बॉडी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल आर कंपोज ऑफ द सेल प्रोडक्ट। देखो पादप और जंतुओं का शरीर पादप और जंतुओं का शरीर कोशिका उत्पादन से बना होता है। जो बॉडी है वो किससे बना होता है? कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना होता है। फिर हमको देखो मैच करना है ना। 10 के अंदर आ जाता है हमारा 2 आ जाता है, ठीक है। देखो ईआर जो है डिवाइड द इंटरसेल्युलर स्पेस, जो इंटरसेल्युलर स्पेस उसको डिवाइड कर देती है। और बी जो है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? इंटरसेल्युलर जंक्शन है वो बनाती है। और जो सेल वॉल जो है प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल जो है
प्रोवाइड करती है बेरे टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलेक्यूल को। फिर देखो मेसोसोम जो है, मेसोसोम क्या करता है, वो रेस्पिरेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। क्या काम करता है रेस्पिरेशन के अंदर? काम करता है डीएनए फ्रेगमेंटेशन। डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो गया, सेल श्रिंकेज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। देखो डीएनए फ्रेगमेंटेशन है और जो सेल श्रिंकेज है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो वो आ जाता है हमारा अपोप्टोसिस का है। किसका? अपोप्टोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेल श्रिंक कर रही है, डीएनए फ्रेगमेंट हो रहा है, किसका है? उनका अपोप्टोसिस का। फिर देखो हमको मैच करना है 12 के अंदर, तो 12 के अंदर मैच जो है वो आ जाता है 2। देखो इसके अंदर आता है पॉलीसोम्स क्या होते हैं? ट्रांसलेट एमआरएनए टू प्रोटीन। जो एमआरएनए है वो प्रोटीन को, एमआरएनए को क्या कर देते हैं? प्रोटीन बना देते हैं। फिर आता है सेक्स पिलाई जो है कंजुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। और जो मेसोसोम है वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और जो फिम्ब्री है अटैच द बैक्टीरिया टू रोग, जो बैक्टीरिया है उसको किससे रोग से अटैच करने का काम करती है। फिर देखो हमको बताना है ऑर्गेनेल जो इन्वॉल्व इन अपोप्टोसिस। कौन सा ऑर्गेनेल है जो अपोप्टोसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है? तो हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। 3 के अंदर आ जाता है 4। फिर बाद के अंदर हमको बताना है प्रोटीन एंजाइम लीड टू अपोप्टोसिस। कौन सा है? जो केस स्पेसिस एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। 14 के अंदर आ जाता है 1। फिर आज हमको बताना है व्हिच इज द लीस्ट इम्यून मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ कैंसर सेल्स। कौन सी है? कैंसर कोशिका को हटाने के लिए सबसे कम संभावित प्रतिरक्षा तंत्र कौन सा है? इट इज द लीस्ट इम्यून मैकेनिज्म फॉर रिमूवल ऑफ कैंसर सेल। तो वो आ जाती है हमारी ऑटोफेगी। कौन सा जाती है? ऑटोफेगी। हमको बताना सिस्टीन एस्पार्टेट प्रोटीन काइनेज फंक्शन है। क्या सिस्टीन एस्पार्टेट प्रोटीन काइनेज वो किसकी तरह फंक्शन करता है? तो वो फंक्शन करता है इनिशिएटर एग्जीक्यूटर ऑफ द अपोप्टोसिस एंड इन्फ्लामेटरी। किसके लिए? इनिशिएटर एग्जीक्यूटर ऑफ अपोप्टोसिस एंड इन्फ्लामेटरी। फिर हमको बताना है इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एनिमल सेल कल्चर सेल टेंड टू स्टॉप डिवाइडिंग दैट सेड टू बी। तो वो क्वेश्चन तो हो जाएगी ना कि भाई डिवाइड नहीं कर रही है कंटिन्यू लगातार जो है। 17 में जाए 3। ओहो 3 ये जाता है गलत। सेनेसेंस देखो हमको बताना ये देखा ये है कि लंबे समय तक जंतु कोशिका संवर्धन के दौरान कोशिका विभाजित होना बंद कर देती है, यह कहा जाता है। तो यह सेनेसेंस जो है वो कहा जाता है। फिर हमको बताना है रिगार्डिंग द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। कौन सा जो है वो सही है प्रोग्राम्ड सेल डेथ के रिगार्डिंग में? तो देखो द डेथ ऑफ द सेल ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट जो है, मतलब नॉर्मल डेवलपमेंट होता है तो उस दौरान कहते हैं सेल की डेथ होने क्या कहलाता है? पीरियड कहलाता है। फिर देखो हमको BCL2 एंड बेक्स प्रोटीन इन्वॉल्व इन अपोप्टोसिस। किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं BCL2 और बेक्स2 जो है? वो कन्वर्ट होता है हमारे प्रोएपोप्टोटिक और एंटीअपोप्टोटिक के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमको बताना है नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अपोप्टोसिस का कौन सा फीचर जो है वो नया न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन और स्वेलिंग ऑफ सेल जो है 20 के अंदर क्या होता है? स्वेलिंग नहीं होती है, जबकि न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होता है। डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है परमिएबिलिटी और इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर हमको बताना है ये जो करेक्टर है वो किसके हैं? इट इज द एक्सटीरियर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्मा। या कुछ अगर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विस्तार है। इट इज हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, हेल्प इन respiration, secretion process, increase the surface area of plasma membrane, enzymatic content and also help in cytokinesis. It is a characteristics of the bacteria। तो ये है म्यूजिसोम। 21 के अंदर क्या जाता है? 3 आ जाता है। फिर हमको बताना है CD9 gene appear to be binary switch that regulate cell survival and apoptosis in the nematodes. Consider the Cat9 protein can bind to inactive Cat4, which of the following would lead to apoptosis? 22 के अंदर क्या जाता है? 3 आ जाता है। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ Cat9 3 जी Cat9 जो है उसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। फिर हमको बताना है given below is the list of the some protein known to be associated with apoptosis with subcellular localization। ठीक है, तो हमको इनमें मैच करना है। 23 के अंदर क्या जाता है? 4 आ जाता है। देखो जो इफेक्टिव केस स्पेसिस जो है वो साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं अपोप्टोसिस को। और अपाफ जो है वो भी कहाँ पाया जाता है? वो भी साइटोसोल के अंदर पाया जाता है और ये भी क्या करता है? साइटोसोल लोकेशन क्या है इसकी? साइटोसोल के अंदर पाया जाता है और वो भी ये भी क्या करता है? प्रमोट करता है। और बेक्स जो है
बेक्स जो है वो कहाँ पे पाया जाएगा? साइटोसोल के अंदर ही पाया जाता है और ये क्या करता है? प्रमोट करता है अपोप्टोसिस को। फिर हमको बताना है लिस्ट सम ऑफ द प्रोटीन नॉट एंटी अपोप्टोटिक। कौन है एंटी अपोप्टोटिक? कौन-सी नहीं है इसके अंदर? बीसीएल जो है 24 के अंदर क्या आ जाता है हमारा? 1 आ जाता है, डी नहीं है, बेक्स नहीं है, जबकि सारी की सारी एंटी अपोप्टोटिक है। जैसे कि बीसीएल 2 है, बेक्स, अल है और ए1 है। फिर हमको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द डेथ अपॉन द डिटैचमेंट। कौन डिस्क्राइब करता था? एनोइकोसिस, मेटास्टासिस, एक्सॉशन, नेक्रोसिस। तो एनोइकोसिस 25 के अंदर क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। फिर देखो हमको मैच करना है 26 के अंदर आ जाता है 1। देखो जो लिवन हॉक है ना, वो क्या है? फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। उन्होंने सबसे पहले क्या की थी? लिविंग सेल डिस्क्राइब की थी। और रॉबर्ट ब्राउन जो है, उन्होंने जो है न्यूक्लियस की जो है खोज करी थी। और जो स्लीडन जो है, उन्होंने ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। क्या बोला? ऑल प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप की जो सेल्स है उनसे मिलकर के बना होता है। और जो स्वान है, परजेंस ऑफ सेल, वो यूनिक प्लांट सेल। उन्होंने क्या बताया है? जो स्वान ने क्या बताया है? सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल जो है वो यूनिक होती है। फिर हमको बताना है कि कितने सही है, इसके अंदर से कितने रिगार्डिंग है। राइट बताना है हमको, है ना? शो इन रिगार्डिंग द हमको स्टेटमेंट बताना है। 27 के अंदर आ जाता है 1। सारे के सारे करेक्टर है। रिपोर्टेड द सेल हैज अ ट्राइनो Fine outer layer which is today known as the plasma membrane. Cell wall is the unique characteristic of the plant cell. Cell wall जो है वो unique character है। किसका? plant cell का unique character है। Body of the plant and animal are composed of the cell and product. Body जो होती है ना plant और जो animal है, उसकी किससे मिलकर बनी होती है? cell और cell के product से मिलकर के बनी होती है। फिर हमको बताना है inner why tail of lipid in the membrane are toward the inner part। इसमें ये बोला गया है कोशिका झिल्ली में लिपिड टेल अंदर की ओर के होते हैं। 28 के अंदर आ जाता है 3। द नॉन पोलर ऑफ हाइड नॉन पोलर होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं। और हाइड्रोकार्बन टेल हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ लिपिड बीइंग ऑन इनर सर एंश्योर देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंटल। जो देखो नॉन पोलर व हाइड्रोफिलिक टेल और लिपिड अंदर की ओर उपस्थित होकर एक्वस वातावरण में सुरक्षा का प्रदान निर्धारण करते हैं। फिर हमको बताना है ट्रू बताना है किसके बारे में? फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में हमको ट्रू बताना है। तो ट्रू हो जाता है। देखो प्रोटीन इज एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्रोटीन जो है वो किसके अंदर एम्बेडेड रहती है? किसके अंदर? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर। फिर फॉस्फोलिपिड लेयर इज अ सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। जो फॉस्फोलिपिड लेयर जो है वो सैंडविच रहती है बिटवीन टू लिपिड लेयर के अंदर। फिर हमको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट बताना है हमको 30 के अंदर। तो इनकरेक्ट है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है वो नर्व सेल नहीं है। ठीक है, जो कि हो जाता है इनकरेक्ट। जबकि माइकोप्लाज्मा जो है 0.3 माइक्रोमीटर हो गया। और बैक्टीरियल सेल का जो साइज है कितना? -3 से 5 माइक्रोमीटर हो गया। ह्यूमन रेड डब्ल्यूबीसी है रेड ब्लड सेल जो है वो हो जाती है -7.5 माइक्रोमीटर। फिर हमको बताना है रॉबर्टसोनियन मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमको बताना है। रॉबर्टसोनियन से मॉडल के बारे में बताना है तो उसके अंदर आ जाता है 1। देखो बाइलेयर फॉस्फोलिपिड फॉर्म द कोर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड सराउंडेड द बाय द टू लेयर ऑफ द प्रोटीन। फिर प्रोटीन आर डिफर इन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। प्रोटीन कहते हैं डिफर होती है फंक्शन और स्ट्रक्चर के अंदर। और अल्फा हेलिक्स ऑफ द प्रोटीन वर थॉट एट द बोथ एंड, जो कि हो जाता है गलत। फिर म्यूकोप्रोटीन जो है प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस एंड नॉन म्यूकोप्रोटीन द म्यूकोप्रोटीन जो है वो आउटर सरफेस पर प्रोटीन होती है। जो नॉन म्यूकोप्रोटीन होती है वो इनर सरफेस पर प्रेजेंट होती है। फिर देखो हमको बताना है ए फ्यू स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल मेक द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के रेस्पॉन्स में कुछ स्टेटमेंट बनाए गए हैं, उसके बारे में हमको जो है बताना है स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो 32 के अंदर क्या जाता है? 4 आ जाता है। मोस्ट ऑफ द यूकेरियोटिक क्रोमोसोम आर एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। मोस्ट ऑफ जो यूकेरियोटिक क्रोमोसोम है वो एसोसिएटेड रहती है किसके साथ में? हिस्टोन प्रोटीन के साथ में। बट जीनोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट में प्रोकैरियोट लेक हिस्टोन। लेकिन जो जीनोम है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, और जो है क्लोरोप्लास्ट का जो जीनोम है वो हिस्टोन के साथ में जो है एसोसिएटेड जो है नहीं होता है। फिर देखो एनाफेज के बारे में हमको क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है।
नोट टू डू अबाउट एनाफेज। तो 33 के अंदर क्या जाता है, 3 जो है वो अनकरेक्ट आ जाता है। क्या है 3? गोल्जी बॉडी एंड एन ईआर आर रीफॉर्म्ड, जो क्या जाता है गलत। क्रोमोसोम जो है वो क्या चला जाते हैं, अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। स्पिंडल पोल्स मूव, स्पिंडल पोल जो है मूव करते हैं। तंतु तंतु अलग अलग गति में, और स्पिंडल फाइबर जो अलग अलग पोल पे मूव करने लग जाते हैं। और सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। सेंट्रोमियर जो स्प्लिट होता है, क्रोमेटिड जो है सेपरेट हो जाता है। फिर हमको बताना है करेक्ट, बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमको, ठीक है, कितने स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो 34 के अंदर क्या जाता है, हमारा 1 आ जाता है। 3 स्टेटमेंट जो है इसके अंदर करेक्ट आ जाते हैं। 34 के अंदर क्या जाता है, 3। 34 में जाता है 3 3 3 3 3। देखो, सेल स्ट्रक्चर ऑन द सेल मेम्ब्रेन हैव बीन कैरिड आउट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन एरिथ्रोसाइट, ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है मनुष्य की लाल रक्त कणिका कोशिका के अध्ययन के बाद द्रव्य झिल्ली ये हमारी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो कि अगर द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल। लिपिड जो है कंपोनेंट मेम्ब्रेन किससे मिलकर दोबारा होते हैं, ग्लिसरॉल से मिलकर के बने होते हैं। मुझे नहीं पता है इसके बारे में। द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, जो कि बोला जाता है। फिर सेल मेम्ब्रेन पजेज लिपिड, सेल मेम्ब्रेन पजेज लिपिड और प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। देखो, अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन मॉड्यूल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो है क्या है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन 35 के अंदर हमको क्या बताना है, 35 में आ जाता है 1। Bilayer phospholipid form the core of the membrane and surrounded by the two layer of the protein। कहता है प्रोटीन आर डिफर इन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। प्रोटीन जो है डिफर होती है फंक्शन और स्ट्रक्चर के अंदर। मतलब म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस एंड नॉन म्यूकोप्रोटीन जो है वो इनर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट थ्रू आउट द बोथ एंड, जो कि जाता है गिलर। फिर हमको बताना है सिंगल सेल्ड एनिमल लाइक अमीबा एनगल्फ एंटायर सेल। सिंगल सेल जो है एनिमल लाइक अमीबा एनगल्फ कर देते हैं एंटायर सेल फॉर द फूड। Which of the following represent the manner in the amoeba eat? amoeba eat के बारे में हमको बताना है। 36 के अंदर आ जाता है 2। amoeba amoeba cell membrane surround the cold to be digested a vesicle form and the vesicle fuse with the lysosome digestion। amoeba की कोशिका झिल्ली, अमीबा की कोशिका झिल्ली कोशिका को चारों तरफ से घेर कर एक पाचन पुटिका बनाती है। पुटिका पाचन के लिए लाइसोसोम से संगलित हो जाती है। फिर हमको बताना है cells obtained from organism were homogenized and centrifuged. A test indicate that cell content glycogen। If you are asked to find out a quickly possible whether the cell were from plant or animal, you would be। किसी जीव से प्राप्त कोशिका से संबंधी कोशिका को संबंधी तथा अपकेंद्रीकरण किया गया एक परीक्षण में सूचित किया गया है कि ग्लाइकोजन युक्त है। यह आपसे कहा जाए कि जितना संभव हो शीघ्रता से खोजिए कि कोशिका पादप की है या जंतु की। आप कैसे बताएंगे, मुझे ना प्लांट एनिमल तो डीएनए को देखेंगे, हमको पता करना है कि एनिमल के प्लांट की, तो हमको क्या करेंगे। 37 के अंदर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। आंसर इमीडिएटली दैट सेल्वर फ्रॉम एनिमल सोर्स। शीघ्रता से जवाब दे देंगे कि कोशिका जो है जंतु सोर्स से है। फिर एक हमको बताना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम सर्टेन फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ एंडोसाइटोसिस फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ द इंटरसेल्युलर जंक्शन सेल डिवीजन हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट फ्लूइड नेचर। 38 के अंदर आ जाता है 2। दोनों के दोनों क्या जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, बट करेक्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। कथन फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही है। कथन फर्स्ट सेकंड की फर्स्ट जो है सही व्याख्या करता है। नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म सर्टेन function like cell growth हो गया, एंडोसाइटिस फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन सेल डिवीजन हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट द फ्लूइड नेचर। फिर हमको देना सेल थ्योरी रिप्रेजेंट द वेरियस फंडामेंटल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल एक्सेप्ट। कोशिका सिद्धांत विभिन्न प्रकार के आधारभूत तथ्य दर्शाती है जो जंतु पादप के निर्माण से संबंधित हो सकते हैं सिवाय एक के। तो 39 के अंदर आ जाता है टू सेल थ्योरी एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स फॉर्म। सेल थ्योरी जो है एक्सप्लेन करती है कि जो है हाउ जो न्यू सेल्स है वो किस तरीके से बनती है, उसके बारे में ये हमको बताती है।
फिर हमको बताना है द नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल इज हायर इन वैक्यूल देन दोज इन साइटोप्लाज्म। जो कंसंट्रेशन है जैसे कि नंबर हो गया, आयंस हो गया और अदर मटेरियल है वो वैक्यूल के अंदर ज्यादा है कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म। क्यों? तो जो इसका आंसर आ जाता है वन टोनोप्लास्ट हैज अ नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट पंप आयन इनटू द वैक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो टोनोप्लास्ट की जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, उसके ऊपर क्या होता है, has a number of active transport system that pump ion into the vehicle from the cytoplasm। जो पंप कर देते हैं इनको vehicle से साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म से vehicle के अंदर। फिर आपको पता है इन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग प्लानर बाइलेयर सॉल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट सोडियम एंड कोलोइड आयन इन वाटर इज एडेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन व्हाइल प्योर वाटर इज एडेड ऑन द राइट साइड। एक प्रयोग जिसमें द्विस्तरीय प्लानर का उपयोग किया गया। इस झिल्ली में बाईं तरफ टेबल साल्ट का विलयन जल में सोडियम तथा क्लोराइड आयन जोड़ा जबकि दाईं तरफ शुद्ध जल जोड़ा गया। तो 41 के अंदर क्या आ जाता है, वन में आ जाता है 4 आयंस कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा बाइलेयर। आयन जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को। फिर देखो एविडेंस दैट माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट फ्रॉम एन एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एरोबिक बैक्टीरिया एंड एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सारे के सारे सही है, सिर्फ एक जो है वो गलत है। तो कौन सा आता है, 4 जो है राइबोसोमल आरएनए इज इन माइटोकॉन्ड्रियल कोड फॉर प्रोकैरियोटिक लाइक राइबोसोमल प्रोटीन, जो कि जाता है एक्सेप्ट। एक अपवाद जो है वो ये है। 42 के अंदर क्या रहता है, 4। देखो इसके अंदर डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट पैकेज्ड बाय हिस्टोन। डीएनए जो रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो पैकेज नहीं होता है बाय हिस्टोन। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सर्कुलर लाइक प्रोकैरियोटिक। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है जैसे कि प्रोकैरियोटिक डीएनए। प्रोटीन सिंथेसिस इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक एज इन बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। फिर हमको देखो ये सेलेक्ट राइट चॉइस हमको बताना है कि कौन सा जो है वो राइट है ना। तो 43 के अंदर आता है जो सी है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे के सारे जो जाता है सी जो है वो क्या होता है, इनकरेक्ट हो जाता है। द राइट माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फिर देखो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन जो इसने क्या किया था, न्यूक्लियस की जो है डिस्कवरी की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। लियोन हॉक फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब लिविंग सेल। लियोन हॉक ने जो है पहले देखा, सबसे पहले देखा और डिस्क्राइब किया लिविंग सेल को। फिर देखो श्रीडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। श्रीडन और स्वान जो है उन्होंने टुगेदर जो दिया था सेल थ्योरी के बारे में बताया था। फिर देखो इनिशिएटर केस में रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्राम सेल डेल आफ्टर आफ्टर स्पेसिफिक एक्टिवेशन ऑफ ट्रेड। जो है वो कौन सा इनिशिएटर कैसे वजह रिस्पांसिबल प्रमोटिंग सेल डेथ आफ्टर स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रायल। तो 44 के अंदर टू हो जाता है कैसे वजह। फिर हमको करेक्ट बताना है मीडियोसोम्स करेक्टर्स एंड चूज मीडियोसोम्स के बारे में हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। और 45 के अंदर आ जाते हैं, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। Mesosome. It is a membrane-bound structure which is formed by the extension of the plasma membrane in the form of vesicles, tubules, and lamella into the cell. These help in DNA replication and in secretion process. It increases the surface areas of the plasma membrane. These are not found in the protist and slime molds. फिर देखो हमको बताना है 46 के अंदर क्या जाता है, हमको करेक्ट बताना है। 46 के अंदर क्या जाता है, 2 आ जाता है। क्या देखो द glue that hold two neighboring plant cell together is made up of, तो हो जाता है कैल्शियम फैक्टर। सेल lineage principle was purposed by सेल lineage principle was purposed by, तो वो दिया था हमारे, किसने दिया था, स्वीडन स्वीडन रुडोल्फ वर्चू स्वीडन एंड रुडोल्फ वर्चू ने दिया था। फिर देखे द लिपिड कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो लिपिड जो है वो किसे में कहते हैं, न्यूट्रल फैट हो गया, फॉस्फोग्लिसराइड्स हो गया, क्लोराइड हो गया। न्यूट्रल फैट हो गए और फॉस्फोग्लिसराइड हो गया और कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन सबसे मिलकर के जो है वो बना होता है। फिर देखो हमको बताना है कि कितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हाउ मेनी गिवन फीचर्स आर करेक्ट फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के दिखाने में कितने स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो 47 के अंदर आ जाता है हमारा 3 आता है, कहता है 3। The envelope consists of the tightly bound to two layered structure. The plasma
plasmid DNA confer your unique phenotype to bacteria. मोटाइल बैक्टीरिया है वह फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। मोटाइल बैक्टीरिया जो है उसके पास में कहते हैं फ्लैजेला होता है लोकोमोशन के लिए। पोलिसम इज इंक्लूजन बॉडी ऑफ बैक्टीरिया कंसर्न विद स्टोरेज ऑफ लिपिड मेसोसोम इज स्फेरिकल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो हो जाता है गलत। फिर हमको बताना यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कैपेबल ऑफ, तो वो किस तरीके के लिए कैपेबल है? तो 48 के अंदर आ जाता है हमारा 4 आ जाता है। इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस होती है इनकी, ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। फिर हमको बताना है स्टेटमेंट जो है अबाउट द गोल्जी बॉडी इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट कितने हैं 49 के अंदर? 49 के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट हमको बताना है। तो ई जो है बोथ फेसेस सिमिलर, सिमिलर जो कि जाता है गलत। देखो वेरी a very number of cysts are present in the Golgi body. Golgi body के cysts are con- concentrically arranged in the near nucleus. The Golgi body show polarity cis proximal हो गया, proximal हो गया, forming concave face near nucleus and distal convex trans maturation phase. cis and trans are phase, cis से और जो trans phase है वो interconnected रहती है दोनों से। फिर study the following statement। हमको बताना है हाउ मेनी अबोव द स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट, कितने इसके अंदर करेक्ट है और कितने इनकरेक्ट है। तो 50 के अंदर आ जाता है हमारा एक्सचेंज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल फ्रॉम द म्यूकोसोम्स, और द प्लाज्मा डीएनए कन्फर यूनिक फिनोटाइपिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैक्टीरिया पीला इज मेड ऑफ प्रीन प्रोटीन व्हिच इज कॉन्ट्रैक्टाइल। पीला इज मेड ऑफ पिलिन प्रोटीन व्हिच इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। फिर देखो बैक्टीरियल सेल फाउंड बाय ओनली फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड जो कि हो जाता है इनकरेक्ट। एंडोस्पोर 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 ऑफ बैक्टीरिया इज हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रोड्यूस ऑफ कैल्शियम डिप्लीकोन्यूक्लिक एसिड्स। फिर हमको बताना है नॉट फंक्शन ऑफ सेल वॉल। इसके अंदर से कौन सा जो है सेल वॉल का जो है फंक्शन नहीं है। ऑल आर द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, सारे के सारे ही फंक्शन है। प्रोवाइड शेप टू द सेल, सेल को शेप प्रोवाइड कर दी है। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकली डैमेज एंड इन्फेक्शन, हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन हो गया। और प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल हो गया, इम्बाइब वाटर मोलिक्यूल हो गया। फिर 52 के अंदर हमको बताना है वह आ जाता है इसके अंदर। वो टाइडेक्स हो जाता है ना, प्रिवेंट लीकेज ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड अक्रॉस लेयर ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। डेस्मोसोम जो होते हैं ना अटैच मसल सेल टू द अदर मसल सेल्स। मसल सेल्स को क्या करते हैं? अदर मसल सेल से अटैच करते हैं। गैप जंक्शन जो होता है ना प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक चैनल फ्रॉम वन सेल टू एन एडजेंशन सेल। फिर हमको बताना है ट्रू बताना है किसके रिगार्डिंग में? फ्लूइड मोजेक मॉडल के भी रिगार्डिंग में। तो 53 के अंदर आ जाता है सी और डी, ये प्रोटीन एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइंडिंग। फिर आ जाता है जो फॉस्फोलिपिड लेयर इज सैंडविच बिटवीन टू फॉस्फोलिपिड लेयर इज सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर, ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर इज प्रेजेंट ओवर प्रोटीन लेयर, जो कि जाता है इनकरेक्ट। फिर हमको बताना है देखो जो म्यूजोसोम आर इन इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। म्यूजोसोम जो है इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन के, उसके रिगार्डिंग में हमको स्टेटमेंट बताना है। 54 के अंदर आ जाता है टू आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, जो कि जाता है हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
फिर देखो मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन डिफर फ्रॉम मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। निम्न में से किस लक्षण से झिल्ली का वाइज प्रोटीन चैनल प्रोटीन से जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन डिफर फ्रॉम मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 55 का अंदर है कैरियर प्रोटीन कैन मीडिएट एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाइल चैनल प्रोटीन कैन नॉट। कैरियर प्रोटीन जो है वो करते हैं मीडिएट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाइल चैनल जो है वो नहीं करते हैं। फिर हमको करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट है 56 के अंदर। तो आ जाता है 3। देखो इंक्लूजन बॉडी विच आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। फिर हमको बताना है जो राइबोसोम आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। फिर आ जाता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक इज स्ट्रक्चरली सिमिलर इन सेल मेम्ब्रेन होती है ना प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द यूकैरियोटिक सेल्स। फिर हमको बताना है कि इसके अंदर से रॉबर्ट्सोनियन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके बारे में बताना है। Bilayer phospholipid form the core of the membrane and surrounded by the two layer of the protein. Proteins are differ in function and in structure. फिर आ जाता है म्यूकोप्रोटीन present at the outer surface and non-mucoprotein at the inner surface. Alpha helix were throughout both the end. जो कि हो जाता है म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट करती है आउटर सरफेस पे, नॉन म्यूकोप्रोटीन कहाँ पे करती है इनर सरफेस के ऊपर। फिर हमको बताना है करेक्ट नंबर बताना है स्टेटमेंट जो कितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो 58 के अंदर क्या जाता है 1 आ जाता है। 3 स्टेटमेंट स्ट्रक्चर ऑन द सेल मेम्ब्रेन हैव बीन कैरियड आउट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन erythrocyte. The lipid component of the membrane are mainly consistent of glycerol. The membrane of the erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipid. फिर हमको बताना है select the right option which relate to swan regarding the following statement. राइट स्टेटमेंट बताना है किसके रिगार्डिंग में स्वान के बारे में। तो 59 के अंदर आ जाता है 1 body of the plant and animal are composed of cell and their product. Clinical report the cell has a thin outer layer which is today known as the plasma membrane जो कि जाता है क्या cell wall is the unique characteristic of a क्या बोलते हैं यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 59 के अंदर आता है 1 सारी की सारी करेक्ट है इसके अंदर। 59 में आता है 1 देखो रिपोर्टेड सेल हैज द थिन outer layer which is today known as the plasma membrane. The cell wall is the unique characteristic of the plant cell. Body of the plant and animal are composed of the cell and their products. फिर देखो हमको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसके अंदर से कितने तो इनकरेक्ट है कितने इनकरेक्ट है। देखो 3 इनकरेक्ट है 2 इनकरेक्ट 3 तो जो है करेक्ट है। देखो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म मेजोसोम को जाता है सही। फिर बताना है द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर यूनिक फिनोटाइपिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैक्टीरिया जो भी और ये हो जाता है सही। पीला ये जो मेरा वो है pyridine प्रोटीन व्हिच इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। फिर बैक्टीरियल सेलुलर इज फाउंड ओनली बाय फॉस्फोलिपिड जो कि जाता है एंडोस्पोर बैक्टीरिया इज हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केसोलिपिड जो कि जाता है गलत। फिर हमको बताना है हाउ मेनी आर ट्रू कितने स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है 61 के अंदर। 61 में क्या आ जाता है 3 आ जाता है 3 ट्रू बताना है हमको। The protein are protein that form a huge pores in the outer membrane of the plastin mitochondria and some bacteria. Water channel made up of 8 different type of aqua protein. In simple transfer both molecule across the membrane in the same direction. जो कि जाता है सही। In antibody transfer both molecule move in the opposite direction. both molecule नहीं करता opposite direction एक तो अगर इधर सामने आ जाए तो एक उल्टा चलेगा। ठीक है। फिर बाद के सारे के इन सिंपल ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट टू द अदर मॉलिक्यूल जो कि हो जाता है गलत। फिर हमको बताना है सेलेक्ट बताना है 62 में क्या आ जाता है हमारा 1 आ जाता है ए और बी। देखो एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है जाइगोटिन के अंदर क्या हो जाता है सिनेप्सिस होता है डिप्लोटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है मियोसिस बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल जी टू फेज क्वेश्चन रहता है जो भी जाता है ए फ्यू स्टेटमेंट आर मेरा फिर हमको बताना है हाउ मेनी कितने स्टेटमेंट है जो करेक्ट है इसके अंदर से है ना। तो 63 के अंदर आ जाता है 13 स्टेटमेंट गलत है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया
bacteria, process flagella, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella. So the central part of the contractile centriole is the proteinaceous called hub. फिर आ जाता है हमको ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ द डीएनए is distributed is in one chromosome. फिर आ जाता है आर ई आर इज extensive and contributed to the with the outer membrane of the nucleus. फिर हमको बताना है इसके अंदर से करेक्ट बताना है म्यूजोसोम के बारे में है ना। तो 64 के अंदर आ जाता है फोर सारे के सारे क्या जाते हैं इट इज अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लेमी इनटू द सेल दिस हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन एंड इन सिक्रेशन प्रोसेस it increases the surface area of the plasma membrane. These are not found in the protist and slime modes. किसके अंदर नहीं पाया जाता प्रोटिस्ट और जो स्लाइम मोड्स है उसके अंदर जो है ये नहीं पाई जाती है। फिर देखो हमको बताना है स्टेटमेंट ये सीधे के सीधे तो 65 के अंदर आ जाता है वन सारे के सारे को जाते हैं द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म ह्यूमन आरबीसी इज अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी cytoplasm क्या is the main area of the cellular activity which is chemical reaction occur in cytoplasm to keep the cell in the lining living state फिर हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली इमेज जो है वो उसके अंदर से कौन सा इमेज है 66 में आ जाता है 3 सारे के सारे में ग्लाइकोलिसिस में भी कैप्सूल और मेयर हो जाती है पिलाई जो है मोटिलिटी में काम करती है सेल वॉल जो है प्रोटेक्टिव और है डिटरमाइन शेप प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग फ्लैजिला पिलाई जो है सरफेस स्ट्रक्चर एंड बैक्टीरियल सेल फिर हमको सिंगल सेल एनिमल लाइक एनिमल या इनका एंटायर सेल फूड फूड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैनर इन द अमीबा ईट के बारे में कौन सा जो है ये बताता है हमको तो 67 के अंदर आ जाता है हमारा 2 आ जाता है amoeba cell membrane surround the cell to be digested a vesicle from the vesicle fuse with the lysosome for digestion amoeba की कोशिका अमीबा की कोशिका झिल्ली कोशिका को चारों तरफ से घेर कर एक पाचन पुट्टिका बनाती है पुट्टी का पाचन के लिए लाइसोसोम से संगलित हो जाती है फिर हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमको ठीक है 68 के अंदर तो वो आ जाता है वन सारे सारे करेक्ट है देर आर जनरली स्मॉलर देन करेक्ट prokaryotic cell they are generally smaller than eukaryotic cell they multiply more rapidly than eukaryotic cell they are presented by a bacterial mycoplasma and plasma mycoplasma and pipiolo like organism फिर हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसके अंदर से 69 के अंदर हो जाता है 2 सी जो है वो डी करेगा कैरियर आयंस लाइक सोडियम फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सबस्ट्रेट लाइक अमोनिया एसिड एंड ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड जनरेशन ऑफ एटीपी जो कि जैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ईआर गोल्गी कंप्लेक्स लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स जो कि होता है गलत फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बिटवीन टू ऑर्गेन्स सेल इज इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट पाथवे जो कि जाता है गलत फिर हमको बताना है मैच द कॉलम है ना तो 70 के अंदर क्या आ जाता है हमारा 1 आ जाता है क्या आ जाता है 1 आता है देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग करता है और जो स्फीरोसोम जो है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड है फिर डिक्टियोसोम जो है स्टेक और सिस्टर्नी के ढेर होते हैं डिक्टियोसोम जो है और डी जो पेरोक्सिसोम जो है फोटो रेस्पिरेशन के अंदर काम करता है और ई जो है इलियोप्लास्ट जो है ऑयल को स्टोरेज करता है फिर हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है इसके अंदर से 71 के अंदर तो जो 3 है वो क्या हो जाता है रॉन्ग हो जाता है सी स्टेटमेंट मिडिल लेमेला इज द मेड ऑफ ओनली कैल्शियम फैक्टर जो कि रहता है सेल वॉल आर एक्ट एज अ बैरियर टू अनवांटेड मॉलिक्यूल फिर बाद के अंदर आता है द सेल मैच्योर फैमिली सेल वॉल स्टॉप ग्रोइंग तो हमको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है 72 के अंदर तो सेलुलर शोज ब्लू कलर व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन जो कि हो जाता है गलत सेलुलोज क्या करती है शो करती है ब्लू कलर व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन स्टार्च शोज ब्लू कलर व्हेन ट्रीटेड स्टार्च को हम ब्लू कलर आता है जब इसको हम आयोडीन दे देते हैं काइटिन इज अ कॉम्प्लेक्स और हेटेरो और पॉलीसैकेराइड occurring in exoskeleton of arthropoda glucosamine and n-acetyl glucosamine are modified sugars
फिर हमको बताना है 73 के अंदर मैच करना है। तो मैच जो है वो फर्स्ट आ जाता है इसके अंदर। देखो लाइसोसोम जो है एसिड फॉस्फेटासेस होते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रेस्पिरेशन के अंदर काम करती है और वैक्यूल जो है स्टोरेज के अंदर काम करती है। जो ग्रेना जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर काम करती है। फिर 74 के अंदर क्या आ जाता है? वो आ जाता है 1। देखो लेंथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, है ना, वो कितनी होती है? एक सेकेंड। देखो जो लेंथ होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो कितनी होती है? 1 से 4.1 से 4.1। फिर देखो हम बात करें डायमीटर की, अगर बात करें 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। और सी की अगर बात करें तो वो हो जाता है 670s टाइप का हो जाता है, ठीक है। डी की अगर बात करें, डिवीजन जो है फिशन, है ना। और क्रिस्टी की अगर बात करें, क्रिस्टी जो है वो क्या करती है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। क्रिस्टी जो है कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इनर मेम्ब्रेन के ऊपर।